नमस्कार। YouTube चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाय आरपी व्यास एवं टीचमेंट ऐप की ओर से मैं आरपी व्यास यानी राजेंद्र भैया जी डिप्लोमा फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर के उन सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं जिनको सब्जेक्ट कोड 2001 यानी कि मैथ सेकंड के अंदर बहुत अच्छी तरह करके एक प्लस ग्रेड लेके आनी है। इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। आप मेरे वीडियोस को स्टार्ट टू एंड देखें, हर एक वीडियो को, और वीडियो को देखें क्रमानुसार और अपने नोट्स बनाएं, डिफिकल्टीज में से सॉल्व करवाएं। डेफिनेटली ए प्लस ग्रेड आएगी क्योंकि नोट्स हैं ही इतने अच्छे। यूनिट 3 भी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। वैसे तो मैं पहले 3 वीडियो बना चुका हूँ थ्योरी समझाने के लिए। अब हम क्वेश्चंस कर रहे हैं। अच्छे अच्छे क्वेश्चंस का मैंने संग्रह किया है। ये 3B पर चौथा वीडियो है और इसमें मैंने काफी क्वेश्चन लिए हैं। ये देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। कुछ क्वेश्चन मैंने आपको डाले होम असाइनमेंट में। 13 क्वेश्चन है, संख्या ज्यादा है, लेकिन अभी ये वीडियो मुझे नहीं लगता कि ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा से ज्यादा लेगा। 1 घंटे में इनमें से कुछ क्वेश्चंस आपके एमसीक्यू के रूप में आ सकते हैं, कुछ 3 नंबर में, कुछ 8 नंबर में भी आ सकते हैं। आप ध्यान से देखना वीडियो को शुरू से आखिर तक और सारे क्वेश्चंस खुद करने की कोशिश करना। तो शुरू करते हैं। पहले देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1। उस सरल रेखा की समीकरण ज्ञात करें जो y अक्ष से -3 का अंतःखंड काटती है और अक्षों से बराबर कोण बनाती है। फाइंड इक्वेशंस होना चाहिए। 2 हो जाएंगे, चलो कोई बात नहीं, आंसर 2 आएंगे इसके। फाइंड इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन which cut -3 intercept on y-axis and make equal angle with the axis। तो आंसर आएंगे इसके। एक आंसर आएगा x - y - c बराबर 0, एक आएगा x + y + c बराबर 0। कैसे देखिएगा? देखिए, ऐसे क्वेश्चन में आपको फिगर बनाना अच्छा रहता है। हमें ये देखिए ऐसे ये बनानी एक्सिस, x एक्सिस और y एक्सिस। ये ओरिजिन हो गया। आपसे कहा गया है फाइंड इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन व्हिच कट्स -3 इंटरसेप्ट। -3 का मतलब इंटरसेप्ट कहाँ होता है? y एक्सिस पर, और माइनस मतलब ओरिजिन से नीचे। तो ये ओरिजिन से नीचे, इसको अपन मान लेते हैं 3। यहाँ से 3 मान लेते हैं। अब इस पॉइंट से वो लाइन पास होनी चाहिए और इक्वल एंगल बनाती है दोनों एक्सिस से। अब देखिए, ये जो लाइन आप देख रहे हैं, ये वाली, और एक आप ये लाइन देख रहे हैं, ये वो दोनों लाइंस हैं जो इक्वल एंगल बना रहे हैं एक्सिस से। जैसे देखिएगा, ये एंगल एक्स एक्सिस से, ये एंगल वाई एक्सिस से। यहाँ ये लाइन देखिएगा, ये वाला लाइन, इसका ये एंगल वाई एक्सिस से और ये एंगल एक्स एक्सिस से बराबर है बिल्कुल। ये इक्वल एंगल कहलाते हैं ये। लेकिन आपको पता है ना, जब मैंने आपको y = mx + c समझाया था, तो क्या कहा था कि m = tan थीटा, m यानी कि स्लोप = tan थीटा, और थीटा आपको नापना है x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज। अब होगा क्या, ये अगर मैं कहता हूँ लाइन नंबर 1 है और ये लाइन नंबर 2 है, ये राइट एंगल है, ये राइट एंगल है, ये एंगल दोनों 45 45 है, ये एंगल दोनों 45 45 है, और ये एंगल 45 है, तो ये एंगल 45 हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। और अगर ये 45 है तो ये 45 होगा, ये वाला। अगर ये एंगल 45 है तो ये कितना हो गया? ये वाला एंगल, ये 135 होगा कि नहीं होगा? भाई ये 45 है, 135 होगा ना, तभी तो 180 बनेगा पूरा। हम कह सकते हैं कि M1 जो है
स्लोप ऑफ लाइन 1 ये है 1045 और आप जानते हैं 1045 1 होता है। और M2 स्लोप ऑफ द लाइन सेकंड एंगल 135 है, तो 10 135 और 10 135 जो होगा वो आप जानते हैं कि 10 180 माइनस 45 होता है और 10 180 माइनस थीटा होता है माइनस टेन थीटा, सो माइनस 1045, सो माइनस 1, ये तो हुआ +1 हुआ -1। और ये दोनों जो लाइनें हैं दोनों ही वाई एक्सिस को यहाँ काटती है, ये भी और ये भी। और ये आपको दे रखा इंटरसेप्ट जो सी है, ये जो सी होता है ना, सी इंटरसेप्ट, ये आपको दे रखा कितना -3, ये देखिएगा -3, तो सी इज इक्वल टू -3। बस अब तो कुछ नहीं, हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन है y इज इक्वल टू mx प्लस c होता ही है। y इज इक्वल टू m, देखिए पहले हम m को लेंगे m1, तो हम कहते हैं m1x प्लस c, और दूसरी आएगी y इज इक्वल टू m2x प्लस c, ये तो सेम है। m1 कितना है 1 इंटू एक्स प्लस सी कितना है -3 एंड y इज इक्वल टू m2 कितना है -1 इंटू एक्स प्लस सी कितना है -3। सिस्टमेटिक काम करना बिल्कुल, x बन जाए x प्लस माइनस -3 एंड y इज इक्वल टू -x प्लस माइनस -3। इसको हम जरा सिस्टमेटिक कर सकते हैं। हमेशा x को नॉर्मली हमको पॉजिटिव लेना चाहिए, x पॉजिटिव इधर ही है ना, इस y को इधर लेके आ जाएंगे, तो x माइनस वाई -3 बराबर 0 एंड ये दोनों माइनस के इधर आए, x प्लस वाई पहले से उधर ही है +3 बराबर 0। ये हमारे दो आंसर आ गए। मेरे ख्याल से एकदम क्लियर है, कहीं कोई समस्या नहीं है। और ये आंसर मैं आपको पहले से दे चुका हूँ, x माइनस वाई -3 बराबर 0 और x प्लस वाई प्लस 3 बराबर 0। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, उस सरल रेखा की समीकरण ज्ञात करें जो x अक्ष से 135 डिग्री का कोण बनाती है और y अक्ष से +5 का अंतःखंड काटती है। इस रेखा के समांतर मूल बिंदु से होकर जाने वाली रेखा की समीकरण भी ज्ञात करें। सवाल को ध्यान से पढ़ें। Find the equation of the line which makes an angle of 135 with x-axis and cutting off and intercept +5 या 5 डिग्री अगर यहाँ पे फ्रॉम द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y-axis, y-axis के ऊपर, ओरिजिन से ऊपर प्लस है ना। Also find the equation of the straight line which is parallel to this line। अभी हमने जो लाइन की इक्वेशन बनाएंगे ना, उसके पैरेलल आपको लाइन चाहिए जो ओरिजिन से पास होती है, पासेस थ्रू ओरिजिन। तो पहले तो फिगर बनाओ, ड्राइंग इज द लैंग्वेज ऑफ इंजीनियर्स। फिगर सही बनने से क्या होता है, सारी बातें क्लियर हो जाती हैं। अब सबसे पहले जो ये कह रहे हैं, find the equation of line which makes an angle of 135 with x-axis and cutting off an intercept of 5 from the positive direction of y-axis। y-axis का पॉजिटिव ऊपर होता है, ये है, यहां से लाइन पास हो रही है और एंगल कितना बन रहा है 135। ये एंगल देखिएगा, ये 135, ओके। साफ साफ एंगल 135 विद द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस एंगल बन रहा है 135 और ये जो है ये आपको दे रखा है 5। हमको इस लाइन की इक्वेशन चाहिए। m क्या हो जाएगा भाई, tan 135, tan 135 कितना होता है -1, अभी हमने किया था देखो -1, और c कितना है इसके अंदर 5, लगा दो आंसर, y इज इक्वल टू mx प्लस c फॉर्म से। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है, सूत्र है
इसे कहते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। एम कितना है -1 इंटू एक्स प्लस सी कितना है 5। इट मीन्स y इज इक्वल टू -x प्लस 5। इधर लेके आ जाओ, x प्लस वाई -5 बराबर 0। ये हमारा आंसर आ गया। ये देखिए x प्लस वाई -5 बराबर 0। लेकिन इसमें छोटा सा एक पोर्शन और भी है। क्या कहा? ऑल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन विच इज पैरेलल टू दिस लाइन। पैरेलल टू दिस लाइन का मतलब अभी जो हमने लाइन है ना, जिसका एंगल x एक्सिस से 135 है, अब जो हमको इक्वेशन चाहिए उसका भी x एक्सिस से एंगल 135 ही है, क्योंकि पैरेलल है। लेकिन खास बात क्या है, यहाँ तो y एक्सिस को +5 पे काट देती है, यानी y एक्सिस पर इंटरसेप्ट था +5 का, और यहाँ कह रहा है कि ये लाइन पास हो रही है ओरिजिन से। अगर पास होती है लाइन ओरिजिन से, इफ लाइन पासेस थ्रू ओरिजिन, तो c कितना हो जाएगा 0। तो ये हम यही कर देते हैं, छोटी सी जगह देख के। देखिए पार्ट बेस का, इसको चाहो तो a कह दो, इसको b कह दो। अभी जो हमको इक्वेशन चाहिए वो इस लाइन के पैरेलल है, यानी ये देखो, ये तो ये, लेकिन पास कहां से होगी? ओरिजिन से, यानी कि ये लाइन हो जाएगी। एंगल तो वही बन रहा है 135, यानी m तो इसका -1 ही है। लेकिन चूंकि y एक्सिस ऊपर नीचे नहीं काटती, ओरिजिन से पास होती है, और जो लाइन ओरिजिन से पास होती है उसका y एक्सिस पर इंटरसेप्ट 0 होता है, तो c इस बार 0 है, c 0 है। तो y इज इक्वल टू mx प्लस c हमारे यहाँ फॉर्म होते हैं ना, इसका सूत्र होता है ये। तो y इज इक्वल टू -1 इंटू एक्स प्लस 0, यानी कि y इज इक्वल टू -x, या यूं कहो x प्लस वाई बराबर 0। ये हमारा आंसर आ गया। ये देखिए हमने आंसर लिखा हुआ है x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। तो इसमें 2 क्वेश्चन कर लिया हमने। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये देखिएगा, यदि बिंदु 3, 7 और -2, 6 सरल रेखा y इक्वल टू mx प्लस c पर स्थित हो, m और c के मान ज्ञात करें। If points 3, 7 and -2, 6 lie on straight line y is equal to mx plus c, then find the values of m and c। देखिए, जब कोई पॉइंट किसी लाइन पर होता है तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स जो होते हैं उस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। देखिएगा, गिवन लाइन, आपको पहले तो गिवन लाइन, ये क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं। गिवन लाइन क्या है? y is equal to mx plus c। इक्वेशन नंबर एज, अब देखिए ये कह रखा 3, 7 और -2, 6 एज 3, 7 लाइज ऑन 1, क्योंकि 3, 7 जो बिंदु है इस पर स्थित है। देयरफॉर हम x को 3 और y को 7 लिखेंगे। तो y को 7 m इंटू इसको 3 लिखेंगे तो 3m हो जाएगा, और प्लस सी है। इक्वेशन नंबर 2 हो गई। ऑल्सो द पॉइंट, दूसरा पॉइंट कौन सा है इसके ऊपर? -2, 6। ऑल्सो द पॉइंट -2, 6 लाइज ऑन 1। लाइज मतलब स्थित है। -2, 6 जो पॉइंट है वह भी इस रेखा पर स्थित है। इट मीन्स इस बार हम x को लिखेंगे -2, y को 6।
y की जगह 6 लिख दें और x को लिखेंगे -2, तो m इंटू -2 हो जाएगा -2m। m और x को लिखेंगे -2, तो -2m प्लस c। अब हमें पता है ये दो इक्वेशन है, आपने क्लास 10 में खूब पढ़ा है, मेथड ऑफ एलिमिनेशन, विलोपन विधि। अब देखेंगे दोनों में c आ रहा है, अगर मैं इस इक्वेशन में से इसको घटा दूं तो c कैंसिल हो जाएंगे ना। तो देखिएगा इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 3, 7 में से 6 घटाओ, क्या आएगा 1। आपको 3m में से -2m घटाना है, ध्यान दीजिएगा। यू हैव टू सब्ट्रैक्ट -2m फ्रॉम 3। तो कैसे घटाएंगे, 3 माइनस -2m, तो +2m बन जाएगा, वो 5m हो जाएगा। अगर इनको जोड़ना होता ना तो 3m -2m 1m बच जाता, लेकिन हम घटा रहे हैं 2 में से 3 को, यानी कि जिसको घटाते हैं उसका साइन चेंज होता है। जैसे इसका भी साइन चेंज हो गया, 6 हो गया माइनस का, तो 7 - 1 हो गया। इसका भी साइन चेंज करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 3 2 5m होगा। इसका साइन चेंज करेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो सी कट जाएंगे, 1 = 5m। इसका मतलब m = 1/5। m आ गया। अगर 5m की वैल्यू 1 है तो m क्या होगा, 1/5। अब m की जो वैल्यू है ये आप इक्वेशन 2 में या 3 में किसी में रख दो, सी आ जाएगा। चलो 3 से रख देते हैं, फ्रॉम 3 6 = -2 इंटू m है 1/5 प्लस सी, तो 6 = -2/5 प्लस सी। अभी -2/5 इधर आ जाएगा, तो 6 + 2/5, 5 अंक 30 कर दो, 32/5। आंसर आ गया हमारे पास। ये भी आंसर, ये m का आंसर आ गया और ये c का आंसर आ गया। एक साथ लिख दो उसको, m = 1/5, c = 32/5 आंसर। देखिएगा m = 1/5, c = 32/5। क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन आपके एमसीक्यू में आ सकता है। अक्षों के मध्य बने अर्धकों के समीकरण ज्ञात करें। फाइंड द इक्वेशंस ऑफ बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल बिटवीन द एक्सिस। अरे भाई देखिए, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स और वाई। एंगल बाइसेक्टर बिटवीन द एक्सिस, ये बताइए इस एक्सिस और इसके बीच का एंगल कितना, 90 डिग्री है। तो ये जो लाइन दिख रही है आपको, ये वाली, इट इज एंगल बाइसेक्टर। अगर ये एंगल बाइसेक्टर तो 90 का था कितना, 45, ये एंगल 45 हुआ कि नहीं हुआ। अच्छा, दूसरा, ये भी एंगल 90 डिग्री है, तो ये तो हुआ पहला बाइसेक्टर, ये हुआ दूसरा बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर यानी कि कोण को आधा करने वाला, अक्षों के बीच के कोण को आधा करना। और अक्षों के बीच का एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। इधर 90 देखेंगे, ये बाइसेक्टर हो गया। इधर 90 देखेंगे, वो बाइसेक्टर हो गया। ये 90 देखेंगे तो वही बाइसेक्टर, सेम लाइन ही होगी। और यहाँ 90 देखेंगे तो एक ही लाइन। ये एक ही लाइन इस एंगल को, इस एंगल दोनों को बाइसेक्ट करती है। इससे से वो एक ही लाइन इस एंगल को भी बाइसेक्ट करती है, इसको भी बाइसेक्ट करती है। अभी जो लाइन नंबर 2 है, इसका एंगल कितना हो जाएगा, 135। इसको लाइन नंबर 2 कह दिया मैंने। अच्छा, क्योंकि दोनों ही पास होते हैं ओरिजिन से, क्योंकि एंगल का बाइसेक्ट करना है एक्सिस के बीच का, तो सी तो 0 हो गया। अब m1 कितना हो जाएगा, ये 45, तो tan 45, tan 45 1 होता है। m2 कितना हो जाएगा, tan 135, tan 135 -1 होता है। नाउ
आप जानते हैं y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। y इज इक्वल टू, एक बार m कॉमन लेंगे, 1 इंटू एक्स प्लस 0, एंड दूसरी बार m को -1 लेंगे तो -1 इंटू एक्स प्लस 0, दैट इज y इज इक्वल टू x एंड y इज इक्वल टू माइनस एक्स। आप इनको कंबाइंड भी लिख सकते हो आंसर को, y इज इक्वल टू प्लस प्लस माइनस एक्स, ये आंसर आ गया। देखिए मैंने दो आंसर लिखे, y इक्वल टू एक्स भी लिखा है, y इक्वल टू माइनस एक्स भी लिखा है, y इक्वल टू प्लस माइनस एक्स, क्योंकि इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो ये प्लस माइनस एक्स बन जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिएगा 5 ये रहा, बड़ा छोटा क्वेश्चन है। रेखा y इक्वल टू एक्स प्लस 5 की प्रवणता, प्रवणता जब कहते हैं स्लोप को, एक्चुअली पर्यायवाची है। प्रवणता कहो या ढाल कहो, दोनों ही एक ही बात है, स्लोप इंग्लिश में कहते हैं tan थीटा। ज्ञात करें, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन y इक्वल टू एक्स प्लस 5। आंसर दे रहा हूं, m इक्वल टू 1। देखिए y इक्वल टू एक्स प्लस 5, इसका स्लोप आपको ज्ञात करना है। स्लोप को हम m कहते हैं। अच्छा, आप इसको कंपेयर करो, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है ना, कि नहीं होता है? होता है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब आप इसी लाइन को लिखो वापस, इसी लाइन को इसकी तरह से, तो y इज इक्वल टू एम एक्स है, यहाँ केवल एक्स है, इसको 1 इंटू एक्स कह सकते हो ना, 1 इंटू एक्स। अगर मैं m को 1 लिख दूं तो ये x आ जाएगा, और प्लस ये 5। अब आप इनको कंपेयर कर लो, कंपेयरिंग, बताइए स्लोप कितना है। यहाँ फॉर्मूले में m है और यहाँ पे 1 है, तो m इज इक्वल टू 1 हो गया, ये आंसर आ गया। इसमें पूछा तो नहीं है, लेकिन अगर पूछा जाता कि इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस कितना है, तो आप आंसर कहते c बराबर 5। हालांकि नहीं पूछा है, लेकिन पूछते तो हम कह सकते थे। लिख देता हूँ यहाँ पे c बराबर 5 आंसर है, अपनी ओर से कर लेते हैं, लेकिन हमें फिलहाल m में पूछा गया था स्लोप। बहुत सिंपल है जी। अच्छा, एक प्रकार और इसका करने का है, हम इसको याद होगा आपको, हमने आपको जो सिखाया था जनरल फॉर्म, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, तो स्लोप होता था माइनस ए अपॉन बी। तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी की फॉर्म में था। ये देखो एक्स इंटू 1 एक्स, या उसको देखो आप, ये वाई को उधर ले जाओ, तो अगर आप वाई को उधर ले जाएंगे तो ये एक्स माइनस वाई प्लस 5 बराबर 0 आ जाएगा। बदलेंगे इसको। अब बताओ m क्या होगा, क्या था फॉर्मूला, माइनस ए अपॉन बी, माइनस एक्स का कोफिशिएंट अपॉन वाई का कोफिशिएंट। तो माइनस, इसमें एक्स का कोफिशिएंट कितना है, कुछ नहीं, मतलब 1 है। वाई का कोफिशिएंट कितना है, माइनस, यानी कि -1 है। एक्स का गुणा 1 से हो रहा है, वाई का गुणा -1 से हो रहा है, और -1 बटा -1 जो होता है +1 होता है। यहाँ से आ गया, कैसे भी करो। वैसे यहाँ पे इस रूप में चाहूंगा आप इस रूप से करें, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, कंपेयर करोगे तो m की वैल्यू 1 आ जाएगी। छठा क्वेश्चन, बिंदु 1 0 और -2√3 को मिलाने वाली रेखा द्वारा x अक्ष से बनाया गया कोण ज्ञात करो। देखो ये 2 पॉइंट आपको दे रखे हैं, आपको जो 2 पॉइंट दे रखे, तो आप इसका स्लोप, इन 2 पॉइंट को जो लाइन मिलाती है, इन 2 पॉइंट को जो लाइन मिलाती है उसका स्लोप निकाल सकते हैं ना।
फॉर्मूला हमारे पास में y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1 स्लोप आ जाएगा, और स्लोप होता है tan थीटा। तो अगर आपको m पता है यानी कि स्लोप पता है तो tan थीटा पता है, और tan थीटा पता होगा तो थीटा पता हो ही जाएगा। ऐसे देखिएगा, तो छोटा सवाल कर रहे हैं अपन। देखिए पॉइंट्स क्या दे रखे आपको इसमें, ये मान लीजिए इसको मैंने a कह दिया, इसको मैंने b कह दिया, इसके कोऑर्डिनेट्स है 1 0, उसके -2√3, 1 0 -2√3। अब स्लोप ऑफ लाइन ए बी निकाल लो पहले से, एम जिसे कहते हैं अपन। एम क्या होता है, याद करो फॉर्मूला, y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1, y1 x2 y2, तो y2 माइनस y1 √3 माइनस 0 बटा x2 माइनस x1 -2 -1। √3 में से 0 घटाएंगे तो √3 आएगा, -2 -1 -3 होता है। 3 को कह सकता हूँ मैं √3 इंटू √3, 1 अपॉन -√3, तो -1 अपॉन √3 होगा नहीं हुआ। इसका मतलब m इज इक्वल टू, लेकिन आप जानते हैं ना कि tan थीटा इज इक्वल टू m होता है, m को कहते हैं tan थीटा। इसका मतलब tan थीटा इज इक्वल टू -1/√3, और tan थीटा किस में आ रहा है आपका, tan थीटा आ रहा है नेगेटिव, तो कौन सा क्वाड्रेंट होगा, ये हम आपको पहले डिस्कस कर चुका। अगर tan थीटा नेगेटिव होता है तो एंगल होगा ऑब्ट्यूस, और आप जानते हैं कि tan 180 -30 इज इक्वल टू -tan 30, यानी कि -1/√3 होगा। तो हम ये भी कह सकते हैं कि डायरेक्टली थीटा इज इक्वल टू 150 डिग्री। ये हमारा आंसर आ गया। पूछा गया ना आपसे इसमें क्वेश्चन 6 के अंदर कि इस रेखा द्वारा एक्स अक्ष से बनाया गया कोण ज्ञात करो, फाइंड द एंगल ऑफ द लाइन जॉइनिंग दिस एंड दिस विद एक्स एक्सिस। एंगल आ गया, क्यों, क्योंकि आपको पता है कि जब tan 150 निकालते हैं, हम कई बार निकाल चुके हैं इसी वीडियो में, तो tan 180 -30 करते हैं, तो ये -tan 30 हो जाएगा, तो -1/√3 हो जाएगा। आंसर आ गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, उन रेखाओं के समीकरण ज्ञात करें जो बिंदु -3 2 से होकर गुजरे तथा y अक्ष के समांतर और लंबवत हो। देखिए जो पहली लाइन है वो तो y अक्ष के पैरेलल है, दूसरी जो है y अक्ष पे परपेंडिकुलर है। दोनों लाइनें पास कहां से हो रही है, -3 2 से। फाइंड इक्वेशन ऑफ दोज लाइंस व्हिच passes through -3 2 and parallel to and perpendicular to y axis respectively। देखिए वैसे तो इस क्वेश्चन करने के बहुत सारे तरीके हैं, पर मैं आपको सबसे आसान तरीका बताऊंगा जो इतनी सी जगह में आंसर आ जाएगा। अब क्या करें, पहले तो ये एक्सिस बना दें, अब वो पॉइंट मार्क करें, लाइन, दोनों लाइनें उन रेखाओं के समीकरण ज्ञात करें जो बिंदु -3 2 से गुजरती हैं। -3 2, जैसे ये 1 2 3, -3, और ये 1 2, ये पॉइंट हो गया -3 2। ओके, ये पॉइंट इधर -3 इधर 2, इस पॉइंट से पास होती है दोनों लाइन। y अक्ष के समांतर है एक तो, और एक y अक्ष पर लंबवत है। एक लाइन तो y एक्सिस के पैरेलल है, दूसरी y एक्सिस के परपेंडिकुलर है। अब बताइए अगर ये पॉइंट है, इस पॉइंट से लाइन गुजरनी हो
और वो लाइन जो है वो वाई एक्सिस के पैरेलल हो, तो ये वाई एक्सिस होता है ना ये वाला, तो इसके पैरेलल लाइन तो ये होगी, ये लाइन नंबर 1 एल एन लाइन इस पॉइंट से गुजर रही है और वाई एक्सिस के पैरेलल है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये वाई एक्सिस के पैरेलल। अच्छा, और दूसरी वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर, लेकिन पास यहीं से हो रही है, तो वाई एक्स के परपेंडिकुलर लाइन जो होगी वो ये होगी, ये L2। L2 जो लाइन है वो वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर है। अच्छा, एक और बात है, जो वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। अब ये पॉइंट आप देख रहे हैं ना, ये वाला, ये पॉइंट है -3 2, दिस पॉइंट इज -3 2, ये आपके एक्सिस थे। -3 का मतलब ये पॉइंट यहाँ से इधर 3 है, ये डिस्टेंस आपकी 3 हुई कि नहीं हुई, ये ओरिजिन है। और ये जो आप देख रहे हैं, इस पॉइंट की जो कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगी वो -3 2 है ना, तो ये डिस्टेंस आपकी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो ये डिस्टेंस जो आप देख रहे हो, ये वाली, ये वाली, ये डिस्टेंस 2 हो जाएगी। नाउ लाइन 1, लाइन 1 देखिए, लाइन 1 जो आप देख रहे हैं, ये वाली, ये वाली देख रहे हैं, L1, ये y के पैरेलल है कि नहीं है, एग्जैक्टली है, ये y एक्सिस के पैरेलल है। और y के पैरेलल जो होती है उसकी इक्वेशन आपको हमने समझाई थी, याद करो, x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, L1 को x इज इक्वल टू c, दैट इज x। अब वो कांस्टेंट कितना है, ये जो लाइन है इससे कितना दूर है, y एक्सिस से 3 दूर है, लेकिन वो 3 इधर है लेफ्ट में, तो c की वैल्यू हो जाएगी -3, यानी कि x + 3 = 0। ये पहला आंसर आ गया। अब लाइन 2, आपको किताबों में ये क्वेश्चन बड़ा कॉम्प्लिकेटेड वेज में सॉल्व किया हुआ मिलेगा, मैंने बिल्कुल आसान कर दिया इसको। ये तो एक्चुअली एमसीक्यू टाइप के सवाल है। लाइन 2 ये है कि नहीं है, और ये लाइन जो है आप देख रहे हैं ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है, और एक्स एक्सिस की जो पैरेलल होती है उसकी इक्वेशन क्या होती है, y इक्वल टू कांस्टेंट, y इक्वल टू c होती है। अब वो कांस्टेंट कितना होगा, ये जो लाइन है L2, ये ओरिजिन से ऊपर है, यानी उसका y प्लस है, तो +2 हो जाएगा। और इसको मैं y -2 = 0 भी कह सकते, इधर इधर ले आएंगे ना, ये आंसर, ये दोनों हमारा आंसर हो गया ना छोटी सी जगह में सवाल। x + 3 = 0 और y -2 = 0। ये देखो मैंने आंसर दे रखे हैं इसके, x + 3 = 0 एंड y -2 = 0। हम इसको x = -3 भी कह सकते हैं और y = 2 भी कह सकते हैं। अब छोटे छोटे सवाल और बच्चे में अभी कर लेते हैं। ये हमारा क्वेश्चन 7 हो गया। उस सरल रेखा की समीकरण याद करें जो रेखाओं y = 6 और y = -10 से समान दूरी पर हों। Find equation of that line which is equidistant from y is equal to 6 and y is equal to -10। ये दो रेखाएं आपको दे रखी हैं, y = 6 और y = -10। इन दोनों लाइन से जो लाइन इक्वल दूरी पर है, दूरी समान है, उसकी इक्वेशन चाहिए हूँ। देखिए ये भी y इक्वल टू 6 यानी कि y इक्वल टू कांस्टेंट है, और y इक्वल टू कांस्टेंट जो होती है वो x एक्सिस के पैरेलल होती है। ये भी y इक्वल टू कांस्टेंट है, ये भी x एक्सिस के पैरेलल है, लेकिन ये चूंकि माइनस है इसलिए x एक्सिस के नीचे होगी, वो प्लस यानी कि x एक्सिस के ऊपर होगी। बना दे,
हमेशा फिगर बनाना बहुत आसान रहता है समझने में। y इक्वल टू 6 और y इक्वल टू -10। ये x एक्सिस और ये y एक्सिस, ये ओरिजिन। पहली लाइन जो है y बराबर 6 है। y बराबर कांस्टेंट जो होती है वो x एक्सिस के पैरेलल होती है, ये लाइन होगी। ये देखिए हमेशा डिस्टेंस 6 है, ये लाइन जो हो गई आपकी वाली, ये y इज इक्वल टू 6 हो गई। और एक ये y इज इक्वल टू -10, तो माइनस तो नीचे होता है। अगर ये 6 दूरी इतनी है, ये 6 10 करीब यहाँ होगी। ये हो गई y बराबर -10। अब आप सोचो जरा, ऐसी लाइन जो जितनी दूर इससे है उतनी दूर इससे है, तो एग्जैक्टली इनके बीच में होगी कि नहीं होगी? अरे भाई आपसे मैं कहूं अगर ये दो लाइनें हैं और इनसे इक्वल डिस्टेंस पे एक लाइन बनाओ, तो इसके ठीक बीच में होगी कि नहीं होगी? जितनी दूरी यहाँ से उतनी दूरी यहाँ से। पहला काम तो क्या करते हैं, हम इनके बीच की दूरी निकालते हैं। ये ध्यान दीजिएगा, y बराबर 6 है, यानी ये डिस्टेंस अगर मैं कहूँ ये वाली 6 हो गई, और ये y बराबर -10 है। माइनस और नीचे है लेकिन डिस्टेंस तो 10 होगी ना। अगर ये 6 और ये 10 है तो ये टोटल कितनी होगी भाई? टोटल यहाँ से यहाँ तक 16 हो गई। 16 का आधा कितना होता है? 8। तो हम क्या करेंगे, एक लाइन खींचेंगे। 8 दूरी कहाँ से? यहाँ से कह दो या यहाँ से कह दो, एक ही बात है। अगर यहाँ से 8 कहूं इस जगह से, तो 6 तो ये हो गई और 2 और जोड़ दो इसके अंदर, तो 8 हो गई। ये वो लाइन आ गई। ये लाइन हमको चाहिए। अब देखिए, ये भी 8 और ये भी 8, क्योंकि डिस्टेंस बराबर है ना। हमें जो लाइन चाहिए उसकी दूरी जितनी इससे है उतनी इससे है, और इन दोनों के बीच की दूरी है 16, क्योंकि 6 ऊपर है वो 10 नीचे। 16 16 का आधा कितना हो गया? 8। तो इससे भी 8, इससे भी 8। अब जो लाइन इससे 8 है वो इससे कितनी होगी? 2 होगी कि नहीं होगी? 2 है कि नहीं है? अरे भाई, ये दूरी अगर 8 है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये आपकी एक्स एक्सिस थी, इट वाज एक्स एक्सिस, और डिस्टेंस 8 है, तो ये जो है 2 हो गई। लेकिन ये 2 हो गई ओरिजिन से नीचे, ये ओरिजिन है नीचे। तो रिक्वायर्ड जो इक्वेशन होगी, रिक्वायर्ड इक्वेशन जो चाहिए गई हो, अगर ये एक्स एक्सिस के पैरेलल थी, ये भी एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो इनसे इक्वल डिस्टेंस पे जो लाइन होगी वो भी एक्स एक्सिस के पैरेलल ही होगी, लेकिन वो ओरिजिन से 2 नीचे होगी, यानी कि y बराबर -2। बस, -2 क्यों? कि ये 2 एक्स एक्सिस के नीचे है, और y बराबर -2 है, तो हम उसको y + 2 बराबर 0 कह सकते हैं। ये हमारा आंसर आ गया, y + 2 बराबर 0। y + 2 बराबर 0 कह दो या y बराबर -2 कह दो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। स्लोप ऑफ लाइन विच इज 30 डिग्री विद y एक्सिस इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, छोटा छोटा क्वेश्चन है। स्लोप ऑफ लाइन यानी उस रेखा का ढाल ज्ञात करें, विच इज 30 डिग्री विद y एक्सिस इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, आप ध्यान से सवाल को पढ़ें फिर करें। देखिए इस बार आपको एंगल दिया है लाइन का y एक्सिस, और फर्स्ट क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट पहला है, यानी हमें लाइन जो लेनी है ऐसे निकालनी है। कितना एंगल बनाती है y एक्सिस से? 30 डिग्री विद y एक्सिस। y एक्सिस ये है ना, और 30 डिग्री बनाती है। स्लोप ज्ञात करना है।
हमें इक्वेशन नहीं पता करनी है, मतलब स्लोप पता करना है। तो ये बताइए मेरे को, ये लाइन होगी नहीं होगी, ये वाली। और आप देख रहे हैं ये एंगल आपको दे रखा है 30, दे रखा है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, और ये लाइन 30, ये एंगल 30 हो गया। लेकिन हमको तो एंगल चाहिए होता है यहां से। हम कहते हैं एम बराबर tan थीटा, और थीटा जो होता है किसी भी लाइन का एंगल होता है एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज। अगर ये एंगल 30 है तो 60 वाग नहीं हुआ, थीटा बराबर 60 वाग नहीं हुआ। तो बताइए एम क्या होता है, हमें स्लोप निकालना ना, एम बराबर tan थीटा, यानी कि एम बराबर tan 60, यानी कि एम बराबर √3। आंसर आ गया, सिंपल। ये देखिए आंसर √3। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 10 कर रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैं स्टार लगा देता है इसको, ये 3 नंबर में आ सकता है आपके। फॉर विच वैल्यू ऑफ एक्स द पॉइंट्स x -1, 2, 1 एंड 4, 5 आर कोलिनियर। मैंने अब सभी इंग्लिश मीडियम में क्वेश्चन लिखे, मैंने हिंदी में लिखे नहीं है, जगह कम थी ना इसलिए। फॉर विच वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स के किस मान के लिए ये जो 3 पॉइंट्स हैं ये कोलिनियर होंगे, एक लाइन में होंगे। नेचुरली एक लाइन कह दिया ना, तो आप एक लाइन बना दो और ये 3 पॉइंट आप मार्क कर दो, 1, 2, 3। इसको आप ए कह दो, इसको आप बी कह दो। देखिए फिगर बनाने से सवाल बिल्कुल इजी बन जाता है। ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर है, और पॉइंट आपको दिए हैं x-1। ये पहला पॉइंट जो है इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x, -1। दूसरे के है 2, 1, 2, 1, और तीसरे का 4, 5। हमें x निकालना है। अब ऐसा क्वेश्चन कैसे करें, देखिए एक बात सुनिए ध्यान से। अगर ये तीनों पॉइंट एक लाइन पर है तो मैं ए बी का स्लोप निकालूं चाहे AC का निकालूं, बराबर आएगा। तो लाइन तो वही है। लाइन की लंबाई में देखो, स्लोप निकालने में लाइन की लंबाई से मतलब नहीं है। लाइन की लंबाई से 1 mm हो चाहे 1000 मीटर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, डायरेक्शन होती है। जो स्लोप AB का होगा वही तो BC का होगा, और वही AC का होगा। अब आपकी मर्जी, आप AB का स्लोप और BC का स्लोप करें बराबर, या AB का AC का करें, एक ही बात है। हम AB और BC कर देते हैं। सिंस, क्योंकि ABC लाइज ऑन सेम लाइन, क्योंकि A, B और C एक ही लाइन पर स्थित हैं। इसका क्या मतलब, इसका मतलब स्लोप ऑफ AB इज इक्वल टू स्लोप ऑफ BC। हम AB और AC भी ले सकते थे, लेकिन मैंने AB और BC लिया। अब स्लोप कैसे निकालते हैं भाई, याद करो। x1 y1 x2 y2 पॉइंट को जो जोड़ते हैं ना, उस लाइन का स्लोप क्या होता है, y2 - y1 बटा x2 - x1। अगर हम AB की बात करते हैं तो ये x1 y1 x2 y2, तो क्या होता है y2 - y1। y2 क्या है, ये x1 y1 x2 y2, y2 1, इसका 1 माइनस y1 है -1, तो ब्रैकेट में -1 लिखूंगा, x2 - x1, 2 - x, ओके, इज इक्वल टू BC का स्लोप। तो BC के स्लोप की बात करेंगे ना, तो फिर ये x1 y1 है, वो x2 y2 है, तो y2 - y1 तो 5 - 1 अपॉन 4 - 2। अब ये माइनस माइनस प्लस, तो 1 + 1 हो जाएगा, अपॉन 2 - x। 5 में से 1 गया तो 4, 4 में से 2 गया तो 2।
इट इम्प्लाइज। अब आप देखेंगे 1 + 1 2 होते हैं, तो 2/2 - x, और आप 4 को 2 से डिवाइड करोगे तो 2 आएगा। 2 को मैं 2/1 कह देता हूँ। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 1 2, 2 × 2 - x, 2 = 2 2 जा 4 - 2x। ये -2x पे लेके आ जाओ, +2x हो जाएगा। ये 2 इधर ले जाओ तो 2 बच जाएगा, 4 - 2, तो x बराबर 1 आया कि नहीं आया? ये आंसर आ गया, x 1 आ गया इसका। वैल्यू 1। अच्छा, इसका एक तरीका और भी है, इसलिए मैंने जगह छोड़ रही है यहाँ पे। और आपको एग्जाम में एक ही मेथड करना, दोनों नहीं करना है। अभी मैंने कहा था स्लोप ऑफ ए बी इज टू स्लोप ऑफ बी सी, मैं ऐसे भी कह सकता था कि स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ ए सी भी कह सकता था। अब ए बी का तो वही होगा जो पहले बताया मैंने आपको, ये रहा, और सॉल्व करने में ये आया था, और इसको सॉल्व किया था 2/2 - x आया था, तो यहाँ तक तो हम कर सकते हैं ना, 2/2 - x ये निकाल चुके थे, इज इक्वल टू स्लोप ऑफ ए सी x1 y1 x2 y2, तो y2 - y1, तो 5 -1 बटा x2 - x1, तो 4 - x, 2/2 - x, 5 माइनस प्लस हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा, 6/4 - x। ठीक है, अब करो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो इसको कौन ऐसे करेंगे, तो 2 × 4 - x इज इक्वल टू 6 × 2 - x, 208 - 2x, 6 दूनी 12 - 6x। ये -6x को इधर लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा ना, तो 6x - 2x हो गया 4x। ये 8 उधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, 12 - 8 कितना होता है? 4। अगर 4x बराबर 4 है तो x बराबर 1 होगा कि नहीं होगा? ना, सेम आएगी नहीं आंसर, सेम। मुझे पूरी आशा है कि आप इस प्रकार सवाल करने में कभी भी दिक्कत आपको पैदा नहीं होगी। ये हमने क्वेश्चन किया अभी 10वां। अब करते हैं 11वां। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन हो सकता है कि आपके 8 मार्क्स में आ जाए। देखिएगा, इफ द पॉइंट्स H0 AB एंड 0K आर कोलिनियर, यानी कि एक ही लाइन में, देन प्रूव दैट A/H + B/K = 1। देखिएगा, तीन पॉइंट है। पहला तो है H0, इसको आप A कह दो, फिर दे रहेगा आपको AB, इसको B कह दिया मैंने, फिर 0K, इसको C कह दिया मैंने। ये रहा H0 AB एंड 0K, ये कोलिनियर है, यानी कि सड़क ही है, यानी कि एक ही लाइन में है। तो लिखना पड़ेगा, पहले तो एबी से हमने माना है ना, लेट ए बी एंड सी आर द गिवन पॉइंट्स। यानी कि हमने ये जो पॉइंट दे रखे ना, वो एबीसी नाम कह दिया।
टू प्रूव, हमें प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है? ये देखिएगा, ए अपॉन एच प्लस बी अपॉन के, ये प्रूव करना है। तरीका वही रहेगा जो मैंने बताया आपको पिछले क्वेश्चन के अंदर। हमने भी क्वेश्चन किया था ना थोड़ी देर पहले कि अगर ये 3 पॉइंट कोलिनियर हो तो एक्स का मान कितना होगा, एक आंसर आया था। बिल्कुल वैसे ही करना है, तो यहाँ प्रूव करना है। अब लिखेंगे सिंस, यानी क्योंकि या चूंकि, सिंस ए बी एंड सी आर कोलिनियर, since A, B and C are collinear, therefore slope of AB is equal to slope of, अब चाहे तो इसको AC कर दो, चाहो तो इसको BC कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम चलो एक बार AB का, इस बार BC का, स्लोप ऑफ BC कर देते हैं। आप AB और BC की स्लोप बराबर करो या AB और AC करो, प्रूव हो जाएगा। नो AB का स्लोप, इसका स्लोप y2 माइनस y1 बटा x2 प्लस x1, x1 y1 x2 y2, b माइनस 0, b माइनस 0 बटा a माइनस h। अब BC का ये x1 y1 को x2 y2, k माइनस b बटा 0 माइनस a, y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1, b माइनस 0 तो b ही होता है, k माइनस b, और 0 माइनस a जो होता है वो माइनस a होता है, और क्रॉस मल्टीप्लाई, ये माइनस, इसको इससे कर दो चाहो तो, पहले तो a माइनस h इंटू के माइनस बी इज इक्वल टू b इंटू माइनस ए, मतलब माइनस ए बी। एक बार इसको और लिख देते हैं, a माइनस एच, a माइनस बी, a माइनस एच इंटू के माइनस बी इज इक्वल टू माइनस ए बी इज इक्वल टू माइनस ए बी। अब आपकी अलजेब्रा अच्छी होनी चाहिए, 7वीं 8वीं क्लास में खूब पढ़ी होगी आपने। इसको अपन डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से खोलते हैं। पहले ए लेते हैं ना, तो ए इंटू के माइनस बी, फिर माइनस एच इंटू के माइनस बी इज इक्वल टू माइनस ए बी। नो ए के माइनस ए बी माइनस एच के माइनस माइनस प्लस बी एच इज इक्वल टू माइनस ए बी। अब आप देखिएगा कि इस माइनस ए बी को मैं उधर ले जाऊँ, प्लस बन जाएगा, इसे कट जाएगा, और ये जो माइनस एच के हो जाएगा प्लस एच के बन जाएगा। तो मैं इसको ए के और बी एच को, या ऐसा करते हैं कि प्रूव क्या करना हमको, प्रूव करना है ये, हाँ, तो ए और बी इधर रहना चाहिए, ए के और ये रहना चाहिए इधर। तो हम क्या करते हैं, ये ए के और बी एच है ना, दो, ये इधर रख देते हैं, ए के प्लस बी एच, ठीक है। ये माइनस ए बी तो पहले से उधर था ही, जो जिधर होता है उसका कोई साइन चेंज होता नहीं है, लेकिन ये जो है दोनों बचे हुए, ये दोनों, ये उस साइड में जा रहा है, तो माइनस ए बी का तो हो जाएगा प्लस ए बी, और माइनस एच के का हो जाएगा प्लस एच के, माइनस ए बी प्लस ए बी कट जाएंगे। अच्छा, हमें जब वो करना है ना, उधर कौन लेके आना है, हमारे पास उधर एच के आ रहा है,
ए के प्लस बी एच बराबर एच के। इसका मतलब अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को एच के से डिवाइड कर दूं, इफ आई डिवाइड द होल इक्वेशन बाय एच के, या यूं को एल एच एस आर एच एस दोनों को एच के से डिवाइड कर दूं, तो उधर तो एच के बटा एच के वन हो जाएगा। तो ए के अपॉन एच के प्लस बी एच अपॉन एच के इज इक्वल टू एच के अपॉन एच के, डिवाइडिंग बोथ द साइड्स बाय एच के। यहाँ तो एच के कट जाएगा, यहाँ के से के कट जाएगा, क्यों एच के का मतलब एच इंटू के होता है। यहाँ आपका एच से एच कट जाएगा, क्यों बी इंटू एच है, ये एच इंटू के है। अब बताइए ए अपॉन एच प्लस बी अपॉन के और एच के बना गया, ये ए अपॉन एच प्लस बी अपॉन के इज इक्वल टू 1, ए अपॉन एच प्लस बी अपॉन के इज इक्वल टू 1। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है, जो मैंने आपको इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 कराया था ना, आप देखेंगे शुरुआत से। ये रहा, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन व्हिच कट्स -1 इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस एंड मेक इक्वल एंगल विद एक्सिस। यहाँ -3 है, सॉरी, व्हिच कट -3 इंटरसेप्ट, यहाँ -3 की जगह इसमें -1 है, बस और कुछ नहीं है। एंड ऑन y एक्सिस एंड इंक्लाइंड इक्वली विद एक्सिस, सेम क्वेश्चन है, उसमें 3 था, इसमें 1 है, तो वो यहाँ वजह 3 के 1 आ गया, यहाँ 1 आ गया, तो सेम ही क्वेश्चन है, केवल इसका जो -3 की जगह -1 हो गया। तो सेम है क्वेश्चन नंबर 1, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर आपके सामने पड़ा है, x माइनस वाई माइनस 1 बराबर 0 एंड x प्लस वाई प्लस 1 बराबर 0। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, सेम एज क्वेश्चन नंबर 10। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 10 किया था ना, फॉर विच वैल्यू ऑफ x पॉइंट्स x माइनस 1 2 1 एंड 4 5 आर कोलिनियर, x के किस मान के लिए 3 बिंदु सरेखीय होंगे। तो मैंने क्या कहा था, इसको हमने ABC माना था, फिर कहा था AB का स्लोप और BC का स्लोप बराबर है, वही किया था ना, बिल्कुल वही यहाँ करना है। द पॉइंट्स AB A dash B dash and A minus A dash B minus B dash are collinear if AB dash is equal to A dash B। यानी ये जो 3 पॉइंट हैं एक ही रेखा में होंगे, अगर ऐसा हो तो वहां तो हमने x निकाला था, यहाँ सेम करेंगे, मैं आपको हिंट दे देता हूँ बस। ये देखिए, ये A है, ये B है, ये C है, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं A के AB, B के हैं A डैश B डैश, और इसके हैं A माइनस A डैश और B माइनस B डैश। अब मैं आपको हिंट दे देता हूँ, ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन में, यानी AB का स्लोप और BC का स्लोप बराबर होगा। इसका मतलब B डैश माइनस B अपॉन A डैश माइनस A। इधर ये B माइनस B डैश में से ये B डैश घटाएंगे, ध्यान दीजिए, y2 माइनस B माइनस B डैश माइनस B डैश, B माइनस 2B डैश आ जाएगा अपॉन A माइनस A डैश माइनस A डैश, A माइनस 2A डैश आ जाएगा। अब आप इसको सॉल्व करो, सॉल्व एंड गेट। आपको प्रूव करना है AB डैश बराबर A डैश B, ये प्रूव करना है AB डैश बराबर A डैश B। अभी आपके लिए होमवर्क है, आपको बाकायदा क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जैसे मैंने किया था ना थोड़ी देर पहले, ये वाला इस तरह से, ये सेम टर्म्स दोनों साइड में बराबर को काटनी पड़ेगी, और करते करते आपको ये मिल जाएगा।
अगर फिर भी नहीं होता है, आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में बताएंगे तो मैं इस सवाल को कर दूंगा। ओके, ये मैंने आपको पूरे सभी 13 क्वेश्चन करके दे दिए। यानी आपके इस वीडियो से स्लोप ऑफ ए लाइन और y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इससे जुड़े जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे इसमें आ गए। फिर भी कोई दिक्कत आपको किसी किताब के सवाल करने से अगर आपको दिक्कत आती है, मुझे व्हाट्सअप करेंगे। इट इज ऑल ओवर अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू।